नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही मस्त है। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया है कि क्या भगवान सच में होते हैं, क्या उसका प्रमाण है। बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो यही सच है कि भगवान होते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, क्या प्रमाण चाहिए आपको? जब आप अपने माँ के पेट में थे तभी आपकी रक्षा की, बाहर आए उसके बाद भी आपकी रक्षा की, आपको सब कुछ बिन मांगे ही दे दिया। क्या चाहिए आपको? सब कुछ तो ईश्वर ने दिया ही है, हवा, पानी, प्रकाश, सब कुछ। फिर भी लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या भगवान होते हैं। जब आप रात में सोते हैं तभी आपकी सांसें कैसे चल रही है? क्या आप अपनी सांसों को चला रहे हैं? आप तो नींद में होते हैं। कोई आपका गला भी काट देगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो फिर कैसे होता है ये? कैसे अपने आप सांसें चल रही है? ईश्वर ही सांसें लेता है, ईश्वर ही भीतर होता है। अगर हम इंसान हैं, अगर हम इंसान किसी भगवान की रचना करना चाहे तो इंसान की तरह ही भगवान को बनाएंगे। जैसे राम है, कृष्ण है, शंकर है। लेकिन अगर कोई जानवर ईश्वर की बारे में सोचे तो उसका भगवान कैसा होगा? तो वो भी सोचेगा कि मेरा ईश्वर मेरे जैसा ही होगा। एक मछली अगर सोचे कि मेरा ईश्वर कैसा होगा तो वो भी अपने अंदर वही प्रतिभा बिठा देगा एक मछली की, चाहे शेर हो चाहे कोई भी हो। लेकिन जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों, ईश्वर तो होता है। जो मानता है वो कहता है कि ईश्वर ऊपर है, लेकिन जो जानता है वो कहता है कि ईश्वर हमारे भीतर है। इसलिए ईश्वर पर कभी शंका मत करो, ईश्वर तो है। और एक बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, ईश्वर को पाया नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी वो मिला हुआ है, आपके भीतर ही है। लेकिन आपको उसका पता नहीं क्योंकि आपने कभी ध्यान किया नहीं, मेडिटेशन किया नहीं। तो कैसे मिलेगा वो? कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं आपको भगवान बुद्ध की तरह जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर तो अपने भीतर ही होता है। आप कुछ गलत काम करने चाहोगे तो अंदर से ही आवाज़ आएगी कि ये मत करिए, गलत है। सब कुछ भीतर से ही प्रेरणा देता है, वही प्रेरणा देता है। आपके अच्छे और बुरे कर्म का प्रारब्ध ऐसे ही बनता है, वही प्रेरणा देता है। इसलिए कभी शंका मत करो कि ईश्वर है या नहीं है। पूरी पृथ्वी कैसे घूम रही है ये भी सोचने की बात है। कितने सारे ग्रह तारे बनाए, कैसे बनाए? क्या हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम अपने शरीर का एक बाल भी नहीं उगा सकते। ये बाल भी हम अपनी मर्जी से नहीं उगा सकते। उसने कैसा शरीर तैयार किया है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। दिल अपने आप धड़क रहा है, खून बन रहा है खाने के बाद। ऐसा कोई मशीन अभी तक साइंटिस्ट ने खोज के नहीं निकाला। तो ईश्वर तो है, लेकिन क्या है, ईश्वर के पीछे लोग बहुत ही श्रद्धा रखते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन धर्म का कोई भी धंधा नहीं चलना चाहिए। धर्म का धंधा चलोगे तो आप भी उसके पीछे चल पड़ोगे, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। चाहे 30 साल सत्संग कर लो, 40 साल सत्संग कर लो, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा का अगर अनुभव करना है तो ध्यान करो। ध्यान से ही आपको ईश्वर मिलेगा, एक वही रास्ता है। बाकी आप कुछ बाहर कितना भी भटक लो,
चाहे कैलाश जाके आओ, चाहे कहीं कहीं भी जाके आओ, ईश्वर कहीं वहाँ बैठा हुआ नहीं दिखाई देगा। श्रद्धा ही ईश्वर है। आप जो श्रद्धा करते हो वही ईश्वर है। भगवान पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। वो जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है, तो उसी को ही अपना सब कुछ छोड़ दो। दोस्तों, मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको बता रहा हूँ। जब बीच में गुजरात में बहुत दंगे हुए थे, उस टाइम पे मुझे एक कॉल लेटर आया था अहमदाबाद के लिए। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन उसी दौरान ये दंगे हो गए और वहाँ पे बहुत ही हिंसा हो रही थी। मेरी टिकट बुक थी, मेरे को निकलना था। मेरे को 7 बजे मैं घर से निकलने के लिए रेडी हो ही रहा था, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा था कि मैं ना जाऊँ, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था वहाँ पे अहमदाबाद में। लेकिन गवर्नमेंट का था, तो मैं सोचा चलो जाके आता हूँ। लेकिन अंदर से मुझे फील हो रहा था कि मत जाओ, इंटरव्यू में मत जाओ, वहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं। मेरा सच में मन नहीं मान रहा था। मुझे ऐसा लगा मैं जाऊँगा तो वापस नहीं आऊँगा। बहुत सारे लोग टिकट कैंसिल कर रहे थे। उसी दौरान मैं उस टाइम पे चौल में रहता था, तो मैं अपने ओटे पे बाहर खड़ा रहा, सोच ही रहा था जाओ कि न जाओ। घर वाले बोल रहे थे जा जा, गवर्नमेंट जॉब है, ये है वो है, जाके आ। अंदर से मन नहीं मान रहा था। उसी दौरान मेरे एक रिलेटिव्स आए बाइक पे। हाईवे रोड के बाजू में मेरा घर था, और वो बोला कि ज़रा पानी देना। पानी दिया। तो मैंने कहा कि मैं अभी अहमदाबाद जा रहा हूँ एक जॉब इंटरव्यू के लिए। तो मुझ पे भड़क गए, बोला पागल हो गया है, वहाँ पे जाएगा तो वापस ज़िंदा नहीं लौटेगा। उसने तुरंत ही मेरे पिताजी को फ़ोन किया और मेरा जाना कैंसिल करा दिया, और मेरी जान बच गई। दोस्तों, जो हमारे भीतर से बोलता है वो ईश्वर ही होता है। उसी ने ही मेरे रिलेटिव्स को वहाँ भेजा मेरे घर के पास, और मैं बच गया। इसलिए दोस्तों, भगवान ने इस तरह मुझे बचाया। अगर मैं जाता तो पक्का वापस नहीं आता। इंटरव्यू की बात तो भूल जाओ, वहाँ सब बंद ही होगा। लेकिन घर वाले को मैं कैसे मनाता। ऐसे 2-3 बार हो गए मेरे साथ अनुभव। ईश्वर आपको बचाता है। हमेशा अपने दिल की सुनो। चाहे जीवन में आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। थैंक्स बोलना चाहिए ईश्वर को। जितना आप ज़्यादा थैंक्स बोलोगे, उतना आपके जीवन में सुख का अनुभव होगा, सत्संग का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा। तो ये थी मेरी पर्सनल कहानी, ये मेरा किस्सा था। ऐसे बहुत से किस्से हो गए जहाँ पे मेरी जान बची। इसलिए ईश्वर की जो कार्य होता है उस पर कभी शक मत करना। ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, ये हमें बाद में पता चलता है। इसलिए दोस्तों, ईश्वर पर श्रद्धा रखो। वो नहीं बोलता कि आप पाठ पूजा कर दो, उसके पीछे पागल बनो। खाली यकीन रखो, वो आपका पिता है, उसको सब खबर है। आप 5 साल के बाद क्या मांगोगे ये भी उसको अभी से पता है। वो आपके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि कभी निकलेगा नहीं, क्योंकि वो आपका पिता है, उसने आपकी आत्मा बनाई है। शरीर तो नष्ट हो जाएगा, आत्मा तो ईश्वर ने बनाई है। हम सब उसके ही संतान हैं। अगर वो आत्मा नहीं बनाती तो माँ बाप एक बच्चा चाहते हैं, लेकिन क्या वो आपको चाहते हैं? ईश्वर ने भेजा वो घर में, इसलिए वो आपके माता पिता हो गए।
उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था, ऑप्शनल नहीं दिया था, मेरे को यही चाहिए, यही लड़का ही चाहिए या ये लड़की ही चाहिए। इसलिए हम सब ईश्वर की संतान है और खाली विश्वास ही काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।